नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन और इंडियन ओपिनियन के खास कार्यक्रम इनसाइड स्टोरी में हम आपका स्वागत करते हैं। आज बड़ा मुद्दा हमारे सामने है कोरोना वायरस, जो लगातार हमारे देश को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। हमारे हज़ारों लोग अस्पतालों में बेड पर पड़े हैं, उनकी ज़िंदगियों को खतरा है। उसके अलावा अर्थव्यवस्था लगातार बर्बादी की ओर बढ़ रही है। लॉकडाउन की वजह से और तमाम प्रतिबंधों की वजह से लोग बेरोज़गारी के कगार पर हैं, भुखमरी के कगार पर हैं। और इन सारी परिस्थितियों के बीच में जो हमारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसकी भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री खुद डॉक्टर हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, और उन्होंने शायद इन परिस्थितियों को समझने में देर कर दी। जब हमारे देश में कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं था, उस समय ही वैश्विक मीडिया में कोरोना वायरस की जोरों पर चर्चा हो रही थी। भारत की मीडिया में भी कोरोना वायरस को लेकर चर्चा हो रही थी। लोग चिंता जाहिर कर रहे थे कि ये संकट अगर भारत में आ गया तो भारत का बहुत बुरा हाल होने वाला है। बार बार सरकार से भी सवाल हो रहे थे और लगातार केंद्र की सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री यह दावा कर रहे थे कि उन्होंने देश को कोरोना से बचाने के लिए सारी तैयारियां कर ली हैं। लेकिन उनकी तैयारियां कैसी रहीं, वो देश को कितना बचा पा रहे हैं, वो सारी हकीकत हमारे आपके सामने है। आज कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हमारा जो स्वास्थ्य का ढांचा है, उसकी सच्चाई भी हम सबके सामने है कि वो कितना मजबूत है। कांग्रेस के सांसद पीएल पुनिया से हम बात करेंगे फ़ोन लाइन के जरिए। वो हमसे जुड़े हुए हैं और उनसे पूछेंगे, पुनिया जी, क्या दिख रहा है, सरकार कितना कारगर साबित हो रही है कोरोना वायरस को रोकने में? और मुझे याद है कि कुछ दिनों पहले जब संसद का सत्र अपने अंतिम दिनों में था, संसद बंद होने के पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सांसदों के सामने ये दावा किया था कि उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है देश को कोरोना से बचाने के लिए। कितना सफल दिख रहे हैं आपको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री? देखिए, दिसंबर से चीन में पहले शुरू हो गया जी। और चीन से हमारा लगा हुआ देश है, तो हमें ये एंटिसिपेट करना चाहिए था कि जब चीन में इतना भीषण ये संक्रमण है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। लेकिन सतर्क रहना दूर रहा। 12 फरवरी तक जब राहुल गांधी जी ने चिट्ठी लिखी और ट्वीट किया कि सरकार कोरोना वायरस को और इसका प्रभाव इवन इकोनॉमी पर जो बढ़ने जा रहा है उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, गंभीरता से एक्शन लेने की जरूरत है। उसके बाद भी कुछ नहीं। 12 तारीख के 18 तारीख में जो हुनर हाट जो लगती है उसमें लिट्टी चोखा को एंजॉय कर रहे हैं और ये उसमें अपना ट्विटर के ऊपर खुद फोटो देके और वो उस पर पोस्ट कर रहे हैं। और कितनी देर बाद फिर ये लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया और गृह मंत्री के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में पार्लियामेंट के, क्योंकि सेशन चल रहा था तो उनको स्टेटमेंट देने पड़े, लोकसभा राज्यसभा में वो ले दिए कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद कहाँ है, कोई दिखाई नहीं देता। उनका केवल ज्वाइंट सेक्रेटरी एक शाम को प्रेस ब्रीफिंग करता है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जिसको आगे बढ़ के लीड करना चाहिए था, खुद डॉक्टर होने के बावजूद, लेकिन वो तो नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का भी नहीं हो रहा है। जो इसमें मुख्य जो दवाइयां हैं इसके फाइट करने के लिए, उसके ऊपर 12% जीएसटी लगा है। पीपी किट्स पे 12% जीएसटी लगा है। सैनिटाइजर पे 18% जीएसटी लगा है। मास्क पे ऊपर भी 5% जीएसटी लगा है। वेंटिलेटर पे 12% ये जीएसटी लगा है। तो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इनको प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए थी, कैबिनेट से अप्रूवल लेके इस जीएसटी को तो कम से कम वापस करना चाहिए था। जो इक्विपमेंट, जो दवाएं आपको इस लड़ाई को लड़ने में मुख्य भूमिका निभाए, तो उनकी उपलब्धता सरल कराने का प्रयास करना चाहिए, या इसको अपना एक राजस्व बढ़ाने का एक अवसर के रूप में सरकार देख रही है। तो आपने कुछ नहीं किया। और जो टेस्टिंग किट्स हैं, टेस्टिंग किट्स तो अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो कैपेसिटी, जो मशीनें जिस पर टेस्टिंग किट से टेस्टिंग किया जाता है, वो तो लिमिटेड कैपेसिटी है। उसको बढ़ाने के लिए क्या किया? विदेशों से अगर मशीनें आनी है, यहाँ नहीं बनती है, तो उसके बारे में सोचना चाहिए था। ये स्वास्थ्य मंत्री के रूप में
मैं समझता हूँ पूरी तरह से फेल हो रहा है एक स्ट्रेटेजी के रूप में। पहले जो सिम्टोमेटिक आप टेस्टिंग करते रहे, सिम्टम्स आप क्या है, खांसी जुकाम हुआ, नजला हुआ, आपको दमे की बीमारी, सांस की तकलीफ हुई, तो आपकी टेस्ट करते रहे। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि इससे काम नहीं चलने वाला है, आपको मैसिव ड्राइव करना चाहिए, टारगेटेड होना चाहिए टेस्टिंग, कि कहां पर ज्यादा संभावना है वहां पर सब लोगों को देखिए। इसका इंतजार आप ना करें कि वो आपके पास आएंगे, जिसको तकलीफ होगी वो कहोगे, जो इन्फेक्शन को कैरी कर लेके जा रहा है जगह जगह और उससे केसेस फैल रहे हैं, उसको रोकना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अभी राहुल जी ने कहा कि लॉकडाउन सिर्फ पॉज बटन है, लॉकडाउन के बाद बहुत तेजी पॉज से संख्या बटन बढ़ है, सकती जब है। लॉकडाउन खुलेगा तो फिर वो एकदम फिर फैलेगा। और फिर अभी जो आईसीएमआर ने जो खुलासे किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कहते हैं कि अभी नए केसेस आ रहे हैं, उसमें 80% ऐसे केसेस हैं जहां पर सिम्टम्स नहीं है, सिम्टोमेटिक नहीं है, वो जब उनको टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव निकल रहा है। तो इसी तरह से अगर पहले किया होता तो इनकी स्ट्रेटेजी तो पूरी तरह से फेल रही है। इन्होंने क्या फोर्स किया है, इसके बारे में इसको गंभीरता से नहीं लिया। तो आपने सुना, पीएल पुनिया कांग्रेस के सांसद हैं और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बतौर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं वो फेल साबित हो रहे हैं, विफल साबित हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस संकट को समझने में और इस संकट के मद्देनज़र अपनी केंद्र सरकार, अपने प्रधानमंत्री से बात करके ज़रूरी फैसले करवाने में बहुत देर कर दी। और अब कोरोना वायरस भारत में बहुत तेज़ी के साथ लोगों को प्रभावित कर रहा है, संक्रमित कर रहा है। शुरू में यदि वो गंभीरता से लेते, जब हमारे देश में एक भी केस नहीं था, जब दुनिया के कई देशों में हड़कंप मचा हुआ था, भारत अगर शुरू में, भारत की सरकार, भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने इसे गंभीरता से लिया होता तो कुछ बड़े फैसले शुरू में लिए गए होते और उनका फ़ायदा मिलता देश को। हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष के जो भी आरोप हैं उन्हें वो गंभीरता से लेंगे। और राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कहा कि इसे आरोप न समझा जाए, इसे सुझाव समझा जाए, क्योंकि ये देश का प्रश्न है। सरकार इन मुद्दों को, इन बातों को आलोचना की तरह नहीं, सकारात्मक सुझावों की तरह ले और अपनी रणनीतियों में ठोस बदलाव करे, जिससे देश सुरक्षित रह सके। धन्यवाद। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।